बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। हस्ब रिवायत सबसे पहले पसंद करने वालों का, देखने वालों का, मैसेज करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। जो मुसलमान ख़वातीन व हज़रात हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं जो रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी इबादत को और उनके रोज़े को कबूल करे। और मेरी तरफ़ से सबको दिली रमज़ान मुबारक। और जनाब आली, आज का जो मैंने वीडियो बनाने का सोचा है उसका टॉपिक है स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम और स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। सो वो हुनरमंद अफराद जो जिनके पास तालीमी काबिलियत भी है और उसके साथ साथ उनके पास कोई डिप्लोमा है, तो वो तमाम ख़वातीन व हज़रात इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम जो है, इसका नाम प्रोग्राम का है RSWP, यानी रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। दूसरे मायनों में इसको क्यूबेक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम भी कहते हैं, क्योंकि कनाडा का एक बड़ा सूबा क्यूबेक है जिसकी ज़बान 3% वहाँ पर जो ज़बान बोली जाती है वो फ़्रेंच है और 1% लोग जो हैं तकरीबन 36-37% जो हैं वो इंग्लिश की बोलचाल वहाँ पर है। तो एक सबसे बड़ा जो वहाँ पर प्रॉब्लम है वो ज़बान का होता है और जिन ख़वातीन व हज़रात को फ़्रेंच आती है उनके लिए वहाँ पर मौक़े बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा कि 1/3 तकरीबन 72 जो % आबादी है वो वहाँ पर फ़्रेंच बोलने और समझने वाली है। तो इसलिए अगर आपको फ़्रेंच आती है या फिर अगर आपको फ़्रेंच नहीं आती तो कोशिश करें कि जो बेसिक फ़्रेंच है उसको थोड़ा बहुत, जितने दिन आपका प्रोसेस होता है उतने दिन आप सीख लें तो आपको जॉब मिलना यहाँ बहुत आसान होगी। अच्छा, क्यूबेक का ये है, जैसे कनाडा की वेबसाइट है इमिग्रेशन की, canadacic.gc.ca, तो उस पर जब अगर आप कोई भी प्रोग्राम अप्लाई करते हैं तो उस प्रोग्राम में वो सबसे पहले पूछते हैं कि अगर आप क्यूबेक के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्यूबेक जो है उसका उस सूबे का अपना इंडिविजुअल इमिग्रेशन प्रोग्राम है। वो इंटरलिंक तो ज़रूर है कनाडा की CIC के साथ, मगर वो उसका इंडिविजुअल एग्रीमेंट है कनाडा के साथ कि वो जब प्रोग्राम्स किन लोगों को इमिग्रेशन के लिए वो अप्लाई करवाना चाहता है, किन लोगों की उसको उस सूबे में ज़रूरत है, तो उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो ख़ुद सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है RSWP, ये प्रोग्राम इस तरह से है कि ये हुनरमंद अफराद लोग के लिए है, नंबर 1। और दूसरी शर्त इसकी ये है कि आपको जब आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको वहीं पर क्यूबेक की सूबे में काम करना है और वहीं पर अपनी रिहाइश इख्तियार करनी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वहाँ के लिए आप अप्लाई करें और वहाँ से मूव होकर आप किसी दूसरे सूबे में चले जाएं। आई डोंट नो, अगर अब मैं फ़र्दर उसको देखूँगी तो उसके प्रोग्राम का फॉर श्योर कोई ना कोई लिमिट होगी, 2 साल या 4 साल, उसके बाद वहाँ से आप मूव कर सकते हैं। लेकिन ये कि फ़िलहाल जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको वहीं पर रहना होगा। ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपको इस प्रोग्राम में अप्लाई करते के साथ ही सबसे आसानी क्या होती है कि आपको PR यानी यहाँ का परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो यहाँ की मिल जाती है कनाडा की, और यहाँ आप ख़ुद अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ आकर आसानी से जॉब कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ख़ुसूसन वो ख़वातीन व हज़रात जिनके पॉइंट्स कम होते हैं या वो लो फंड्स हैं उनके पास, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि क्यूबेक के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ का इमिग्रेशन सिस्टम अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत आसानी से वहाँ पर आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं और आप वहाँ की शहरियत हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जनाब अली, इस प्रोग्राम का जो मैंने जैसे पहले ही बताया आप लोगों के रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम जो है, इफ़ यू विश टू एमिग्रेट टू क्यूबेक परमानेंटली टू वर्क, अगर काम करने के लिए आप जाना चाहते हैं, और इसमें आपका अप्लाई करने का 2 स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए आप इसको अप्लाई करेंगे। नंबर 1 स्टेप क्या है कि पहले आपको अपना इंटरेस्ट शो करना है कि आप क्यूबेक में जाकर जॉब करके वहीं ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं।
तो आपको क्या होगा, उसको आपका इंटरेस्ट फॉर्म पहले सबमिट होगा, कोई फीस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाने हैं, एक सिंपल आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है और इस वेबसाइट का नाम जो है अरीमा है, ARRIMA, अरीमा। लेकिन इस वेबसाइट की एक बात मैं बात शुरू करने से पहले और बता दूं कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको जो भी मिलेगी यहाँ फ्रेंच में मिलेगी, तो आपको अपने साथ गूगल ट्रांसलेटर को साथ साथ लेके चलना है इस वेबसाइट को समझने के लिए, क्योंकि तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको इंग्लिश के बजाय फ्रेंच में मिलेंगे। और इनकी क्यूबेक की जो इमिग्रेशन वेबसाइट है, इसका नाम मैंने आपको बता दिया, ARRIMA, अरीमा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना पोर्टल बनाना है, अपने आप को साइन अप करना है इस वेबसाइट पे जाकर और अपना इंटरेस्ट शो करना है कि आप यहाँ पर आकर और अपनी जो है वो जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, द अमंग ऑफ दोज सिलेक्शन यू मस्ट बी द ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल स्किल्स दैट यू विल फैसिलिटेट टू जॉब इंटीग्रेशन इन क्यूबेक। सो आपको अपने डिप्लोमा और जैसे मैंने कहा और अदर फैक्टर जो इसके साथ क्या होगा, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोल और समझ सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं समझ सकते तब आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम पॉइंट हासिल कर सकें। फिर दूसरा पॉइंट जो है इनका वो एज का होता है। तीसरा, आपकी जो स्पाउस है यानी आपकी बीवी, उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं, उसका भी इंटरेस्ट का फॉर्म फिल करना होता है, क्योंकि ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको मेन एप्लीकेंट सेलेक्ट करते हैं या आपके स्पाउस को मेन एप्लीकेंट सेलेक्ट करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर आपकी वाइफ अप्लाई करती हैं तो आप सेकंड स्पाउस कहलाएंगे, लेकिन आपको अगर आपके पॉइंट ज़्यादा बन रहे हैं तो आपको वो एज ए मेन एप्लीकेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके बच्चे आपके साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कितने बच्चे हैं, ये भी इस क्राइटेरिया में के लिए इस पॉइंट को भी देखा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। उसके अलावा तो पहला पॉइंट आपका क्या है कि पहले आपको अपना फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसे आप कहेंगे वो फॉर्म आपको शो करना है। जब आप वो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, जिसके लिए मैंने पहले आपको बता दिया, कोई फ़ीस जमा नहीं करवानी है, कोई डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाने, सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको देनी है। तो क्या होगा, क्यूबेक का जो उनकी वेबसाइट है वहाँ उन्होंने एक बैंक बनाया हुआ है, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर सारी एप्लीकेशन पूरी दुनिया से जो आती हैं वो वहाँ पर आके स्टोर हो जाती हैं। फिर वो उसको कंसीडर करते हैं जहाँ जहाँ उनके सूबे में जॉब्स हैं, उस जॉब में कौन सी एप्लीकेशन बेस्ट मैचिंग एप्लीकेशंस हैं, जिसको अगर वो वहाँ पर बुलाते हैं तो उनकी वो जॉब वहाँ पर वो आसानी से जॉब भी कर सकते हैं और उनकी जो स्किल शॉर्टेज है वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपने वहाँ सबमिट कर दिया। आपको सबमिशन करने के लिए आपके पास 30 डेज़ होते हैं। मैं दोबारा एक दफ़ा चेक करती हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ ज़रा। 38 हैं और आई थिंक इस 90 डेज़ हैं सबमिट के। गिव मी अ मिनट। सो फ्री ऑफ चार्ज है इसके लिए, जैसे मैंने आपको बताया, कोई इसमें फ़ीस आपको नहीं जमा करवानी है। योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इज़ वैलिड अप टू 12 मंथ्स। तो क्या होगा, आपको जब आप ये अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो आपके पास 12 मंथ्स होते हैं फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन। ठीक है, अच्छा जनाब, आपने 12, हो सकता है कि वो आपको 2 महीने बाद ही जो है वो लेटर इशू कर दें अप्रूवल, और ये भी हो सकता है कि आपको 1 साल का वक्फा इसके अंदर मौजूद हो। फिर क्या होगा आपके पास, अगर आपने सिलेक्शन में आ जाते हैं आप, तो फिर सेकंड स्टेप ये होता है कि जो उनका लेटर आता है जिसको वो कहते हैं CSQ, क्यूबेक सिलेक्शन सर्टिफिकेट, पढ़ने में उल्टा है CSQ, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे क्यूबेक सिलेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट वो आपको इशू करते हैं, आपको मेल करते हैं। जब आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं वो मुसलसल आपसे कांटेक्ट में रहते हैं। उस वेबसाइट को आपको अपडेटेड रहना चाहिए उस वेबसाइट पर। और जब वो लेटर आपको मिल जाता है तो उस लेटर के साथ आपको क्या करना होता है, फिर अब आप जाएंगे कनाडा की मेन इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी जो वेबसाइट है
www.cic.gc.ca, उस वेबसाइट पे जाकर आप इमिग्रेशन का परमानेंट रेजिडेंस का फॉर्म जमा करेंगे, जिसकी फ़ीस क्या है 1365 1365 कैनेडियन डॉलर फ़ीस है, और इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 12 मंथ्स है, 12 महीने का टाइम है, ठीक है। और 12 महीने में अगर आपके पास जो CSQ सर्टिफिकेट है वो क्यूबेक गवर्नमेंट दे देती है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं और आपको वहाँ कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके लिए ज़रूरत क्या होगी, पहले आपने क्या किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले आपने अपना इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन जमा करवाया। अगर उन्होंने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हाँ ठीक है जी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाइए और हम समझते हैं कि आपकी हमें ज़रूरत है, तो फिर क्या होगा, पॉइंट सिस्टम होता है। जब आप अरीमा की वेबसाइट पे जाएंगे और हाउ टू में जाएंगे तो वहाँ तरीक़ा स्टेप बाय स्टेप आपको अपना प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। उस इंफॉर्मेशन को फिल करते वक्त क्या क्या चीज़ें देखनी है, सबसे अहम चीज़ आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 43 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए कि 18 साल से पे आपको 18 और 35 साल के दरमियान अगर आपकी एज है तो जो एज के पॉइंट हैं वो मैक्सिमम हैं, यानी 8 पॉइंट्स जो आपकी एज के होते हैं वो आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप फ़र्ज़ कीजिए 34 से आप आगे गए, एज के 35 से और ऊपर गए आप, तो आपके पॉइंट्स जो हैं वो एज के पॉइंट जो हैं वो 18 साल से 35 साल तक के दरमियान अगर आपके उम्र है तो आपके पॉइंट्स होते हैं 16। तो यानी आपको पूरे 16 के 16 पॉइंट मिल जाएंगे अगर आप 18 से 35 साल के दरमियान हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, यानी 35 साल से 36 साल हो जाएगी, तो 16 पॉइंट की जगह 2 पॉइंट आपके कम हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। फिर 36 से आप फ़र्ज़ कीजिए 37 पे चले गए, 37 पे, फिर मज़ीद 2 पॉइंट और कम हो जाएंगे, 14 पे हो जाएंगे। और इसी तरह 43 के बाद आपके पॉइंट ज़ीरो हो जाएंगे। यानी अगर 43 से ऊपर हैं आप तो जो 16 पॉइंट हैं आपके एज के जो आपको मिलते हैं वो आप लूज़ कर जाएंगे और वो ज़ीरो है। दूसरी अहम जो है वो आपका एक्सपीरियंस है। 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके 4 पॉइंट्स हैं, अगर 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस है तो आपके 6 पॉइंट्स हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 6 पॉइंट, और इसी तरह से 4 साल का है तो 8 पॉइंट। हर 1 साल पे 2-2 पॉइंट बढ़ते रहते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज के मैक्सिमम है 8 पॉइंट्स। तो इसमें भी आपको इंग्लिश में और फ्रेंच दोनों के पॉइंट्स कंसीडर करने होते हैं। वो आपसे पूछते जाएंगे, आपको क्लिक करते कि आप फ़र्ज़ कीजिए लिसनिंग है तो उसमें आप मॉडरेटेड हैं कि एक्सेलेंट हैं कि गुड हैं, कौन सी आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, 4 तरह से आपके वो उसमें क्वेश्चंस होंगे। बिल्कुल इसी तरह आप अपने इस तमाम डिटेल्स को फिल करेंगे, पॉइंट्स को। सेम इसी तरह से आपका जो स्पाउस है, यानी अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ, और अगर वाइफ अप्लाई कर रही हैं तो आपके हस्बैंड, सेपरेट फॉर्म फिल करेंगे, इंटरेस्ट फॉर्म अपना अलहदा अलहदा, लेकिन उसमें आप मेंशन ज़रूर करेंगे कि आप हस्बैंड एंड वाइफ और एक ही जगह अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि अच्छा, दूसरी अहम बात कि आपके पास जब लेटर आ जाता है तो आपके पास 12 महीने होते हैं, लेकिन अगर उन 12 महीनों में ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रूफ के साथ, मेडिकल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें अगर आपने क्यूबेक गवर्नमेंट को उनकी रिक्वायरमेंट जमा नहीं करवाई तो आपका जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, वो वहाँ से डिलीट कर दी जाती है और फिर नो मोर, आप फिर उसके बाद अहल नहीं होते उस प्रोग्राम के लिए। तो जो टाइम लिमिट होती है उसका आपको बहुत ख़याल रखना है। उसी टाइम लिमिट के अंदर अंदर 12 महीने के अंदर अंदर आपको जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसको फिल करनी है। अगर वो टाइम गुजर गया तो आपकी एप्लीकेशन आप समझिए आपने लूज़ कर ली, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर है। फ़ीस मैंने आपको बता दी है, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, ओनली 1365 कैनेडियन डॉलर फ़ीस है। और टोटल प्रोसेस इसका जो दोनों स्टेप हैं वो टोटली आपके लिए 20 महीने के अंदर अंदर प्रोग्राम हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में आपको कनाडा के शहर क्यूबेक की वेबसाइट पे जाकर और अपना इंटरेस्ट शो करना है।
60 डेज़ के अंदर अंदर वो आपको वहाँ से एप्लीकेशन येस और नो की रिप्लाई करेंगे, और अगर वो येस कर देते हैं तो वो फिर आपको कहेंगे कि आप अप्लाई करें जाकर प्रॉपर। और जब आप अप्लाई करेंगे तो जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें पॉइंट सिस्टम है, और पॉइंट सिस्टम के साथ साथ अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ क्यूबेक सर्टिफिकेट आपको भेज देते हैं। उस सर्टिफिकेट के साथ आपको कनाडा की वेबसाइट पर जाकर कनाडा की मेन इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाकर और पीआर के लिए, अब परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है, उसके बाद का मरहला क्या होता है? अगर आपको किसी भी सूरत में पीआर कार्ड मिल जाता है तो कार्ड कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, अपना कार्ड आप कैसे हासिल करेंगे, इस कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि परमानेंट रेजिडेंसी आपको जब मिल जाती है तो आपको किस तरह से कार्ड का हुसूल होता है और क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।